नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय कला एवं कलागत तत्व टीजीटी पीजीटी आर्ट के बारे में। तो हम लोग चैप्टर 1 को देखते हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग आज 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय कला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। तो इसकी व्याख्या कामसूत्र में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, हमें पता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की है। तो वास पेंटिंग की शुरुआत अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कि शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है। तो हमें पता है कि शीघ्रता से किया गया चित्रण या रेखांकन स्केच कहलाता है। क्या कहलाता है, स्केच। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या है आप किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है। तो हमें पता है कि किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है। तो रेशम के कपड़े के द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला किस भाषा का शब्द है। तो हम लोग जानते हैं कि कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है। तो हम जानते हैं कि वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है। तो नीले का पूरक रंग पीला होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नीले का पूरक रंग पीला होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो हमें पता है कि धरातल के अभाव में चित्र रचना संभव ही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों का वर्णन किया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या है, 49। ठीक है, यहाँ पर ए लिख दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11वां, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसका संबंध चित्रकला से है। तो हमको पता है कि काम का संबंध चित्रकला से है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो है ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काम का संबंध चित्रकला से है। चित्र के धरातल में कितने आयाम होते हैं। तो हमें पता है कि चित्र के धरातल में 2 आयाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है। तो हमें पता है कि किसी भी वस्तु की आकृति की माप स्वतंत्र रूप से प्रमाण कहलाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से तात्पर्य निरंतरता को क्या कहते हैं। तो निरंतरता को हम लोग क्या कहते हैं, लय कहते हैं। सामंजस्य एवं अवयव की निरंतरता को हम लोग क्या कहते हैं, लय कहते हैं। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र को 8 रसों में बताया था। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया था। तो हमें पता है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है आपका, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया था। चित्र में रेखा, तो चित्र में रेखा क्या करती है, चित्र में रेखा आकृति का रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, उक्त सभी। तो हम देखते हैं कि 16वां में ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन डी हम लोग लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? तो रेखा का महत्व है। भारतीय चित्रकला में रंग का के साथ रेखा का भी महत्व है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति को रूप किससे मिलता है? तो आकृति को रूप किससे मिलता है? रेखा से मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आकृति से क्या स्पष्ट होता है? 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? आकृति से रूप का स्पष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चित्र में प्राण किससे आता है? तो चित्र में प्राण लय से आता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वात्सायन रचित कामसूत्र की टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यशोधर ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कामसूत्र में टीका में कला षडंग का उल्लेख यशोधर ने किया है। रस का क्या अर्थ है? तो रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में किसका महत्व है? दूरी और निकटता का महत्व है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। तो दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में क्या है? तो हम जानते हैं कि एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में रेखीय परिप्रेक्ष्य है। जय हिंद दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।